आशुतोष तिवारी जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं और आपको सुबह से मंदिर मंदिर जाते लोगों से मिलते भी देख रहा हूं। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप और क्या माहौल दिखाई दे रहा है? सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। दतिया के मतदाता बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं। वो दतिया को विकास की मुख्य धारा में जोड़कर तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। कमल कमल कमल। सवाल हम लोग आपसे लेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम जान रहे हैं आपसे। एक ब्रजेश जी लेंगे, एक मैं लूंगा, एक गोविंद गुर्जर जी लेंगे। मेरा आखिरी सवाल होगा, इसके बाद ब्रजेश जी आपसे पूछेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी बड़े कद के नेता हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जीतते तो लोग कहते वो मंत्री बनते। आप अगर जीतेंगे तो मंत्री बनने की लालसा, उम्मीद और मंत्री बनने की चाहत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक सब काल्पनिक बातें हैं। मैं साधारण कार्यकर्ता हूं और जीवन की आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका निर्वहन करता रहूंगा। ठीक है, ब्रजेश जी का सवाल। आशुतोष जी, हमने आपको वहाँ दतिया में भी देखा, आपको जो अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई जिसके लिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता उम्मीद लगाए रहता, आपके हिस्से में अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। तो आपने कैंपेन तो बहुत अच्छे से किया, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि जो तीसरी पार्टी जो खड़ी हुई है वो आप बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि दतिया में खबर है कि वो बीजेपी सपोर्टिंग पार्टी है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। आप क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी चुनाव के मैदान में है। पर मतदाता बहुत जागरूक है। वो पिछले 2.5 वर्ष से ठप पड़े विकास को अगले 2.5 वर्ष में विकास के पहियों को तेज गति से आगे बढ़ाना चाहता है। मतदाता चाहता है कि पिछले 2.5 वर्ष में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते हुए पूरे 5 साल का विकास दतिया में हो। दतिया में रोजगार के नए नए अवसर युवाओं को मिले। आगे आने वाली पीढ़ी ये निहार रही है, वो इंतजार कर रही है कि सब लोग दतिया के विकास के लिए वोट करेंगे। दतिया को तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं सभी लोग। भय मुक्त होकर के सभी कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। गोविंद जी का सवाल है, गोविंद जी का आखिरी सवाल है। आशुतोष जी, गोविंद जी का आशुतोष जी, गोविंद गुर्जर मेरा नाम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पूरे चुनाव के दौरान जब से आपका टिकट घोषित हुआ है। नमस्कार गोविंद जी, सादर प्रणाम आपको। जी जी। तो आशुतोष जी, आप टिकट मिलने के बाद से काफी सहज नरोत्तम मिश्रा जी के साथ नजर आ रहे हैं। हार जीत परिणाम जो भी होगा, क्या उसके बाद भी आप नरोत्तम मिश्रा के साथ ऐसे ही सहज रहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि वोटरों में उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बड़ा जो भी पोलिंग बूथ है वो सूने पड़े हुए हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कई जगह। मतदाताओं में खूब उत्साह है, बहुत उत्साह है। रही बात हमारे और आदरणीय नरोत्तम जी के संबंधों की, तो नरोत्तम जी भाई साहब से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। जैसे रिश्ते पहले थे वैसे ही रिश्ते हमारे हमेशा रहेंगे। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। पारिवारिक भाव से वो मेरे अभिभावक हैं। अच्छा आशुतोष जी, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चाहें न चाहें, आप भले काल्पनिक बात कहें इस बात को, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जैसा युवा स्मार्ट आदमी मंत्रिमंडल में जरूर शामिल हो। हमारी और विस्तार न्यूज की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।